उसके मुंह से धुआं निकले। श्रीमती श्रीपर्णा दत्त। एक बार मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी चोरी करते हैं, यदि ऐसी कोई व्यवस्था होती कि पाप करते ही उसका पता लग जाता तो सारे पाप नष्ट हो जाते। गुरुजी बोले, तू बड़ी होशियार है। अब जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो तेरी बात कहूंगा कि जब कोई झूठ बोले तो उसके मुंह से धुआं निकले और चोरी करे तो उसके हाथ कट जाएं। और जोर से हंस दिए। वहां उपस्थित अन्य लोग भी हंसने लगे। आज उसे डाक खाने दो। श्री राम खिलावन अग्रवाल। सन 1977 दिसंबर की बात है। गुरुजी डाक स्वयं ही देखते थे। उन दिनों पोस्ट मास्टर का काम श्री अभिनेश जी देखते थे। गुरुजी को डाक के विषय में कुछ जानकारी चाहिए थी। उन्होंने पास बैठे कार्यकर्ता से कहा, जा अभिनेश को बुला ला। कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस में गया तो पता चला वह हरिद्वार के पोस्ट ऑफिस में गया है। उसने गुरुजी के पास आकर कहा, गुरुजी, अभिनेश तो डाक खाने गया है। गुरुजी अपने काम में तल्लीन थे, सो पूरे शब्द ठीक से सुने नहीं और पूछा, क्या कहा? कार्यकर्ता ने पुनः अपनी बात दोहराई, गुरुजी, अभिनेश तो डाक खाने गया है। उसका बोलने का ढंग कुछ अलग सा था, सो गुरुजी को मजाक सूझी। बोले, अच्छा, डाक खाने गया है। फिर कुछ देर बाद पुनः बोले, अच्छा अच्छा, डाक खाने गया है तो अच्छा है, आज उसे डाक खाने दो, हमारा खाना बचेगा। और पूरा वातावरण ठहाकों से गूंज पड़ा। ऐसे विनोदी थे पूज्यवर। इतने बड़े गुरुजी यज्ञ करा रहे हैं। श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी। यह गायत्री तपोभूमि मथुरा का प्रसंग है। पूज्य गुरुदेव के पास मिलने वालों का तांता लगा ही रहता था। उस समय 24 कुंडीय यज्ञ चल रहा था। श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी यज्ञ संपन्न करा रहे थे। पूज्यवर उठने ही वाले थे कि एक आगंतुक आया व गुरुजी से पूछने लगा, पंडित श्री राम शर्मा कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गुरुदेव को मजाक सूझा। उन्होंने कहा, अरे अरे, देख नहीं रहे हो, इतने बड़े गुरुजी यज्ञ करा रहे हैं। और उसे श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी की ओर भेज दिया। चूंकि वह अनजान था, श्री शुक्ला जी लंबी दाढ़ी रखते थे, तो उसने भी गुरुजी की बात पर अविश्वास नहीं किया। उनकी बात को सत्य समझकर वह श्री शुक्ला जी के पास गया और साष्टांग प्रणाम किया। उसके प्रणाम करते ही श्री शुक्ला जी हड़बड़ा गए और बोले, हैं, ये क्या कर रहे हो भाई? आप प्रणाम गुरुदेव का करिए, वे वहाँ बैठे हैं। तब उन सज्जन ने कहा, मैं तो उन्हीं से पूछ कर आया हूँ, उन्होंने ही आपके पास भेजा है। अब तो उनसे कुछ कहते ही ना बना। समझ गए गुरुदेव ने मजाक किया है। अतः उनसे पुनः बोले, भाई, मेरी बात का विश्वास करें, वे ही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। उन्होंने आपसे विनोद किया है, आप जाइए, उनके ही चरण पकड़िए। जब वह लौट कर आया तो पूज्य गुरुदेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नहीं मिले क्या? क्यों हमारा मजाक बनाते हैं प्रभु? कहते हुए वह सज्जन उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुजी को बैठने दो। श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी। उन दिनों पूज्यवर सारे देश में गायत्री एवं यज्ञ के प्रचार प्रसार हेतु जाते थे। वे सदैव ही तीसरे दर्जे में सफर करते। एक बार श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी व पूज्य गुरुदेव ट्रेन में चढ़े। उन दिन भारी भीड़ थी, तो बैठने की जगह नहीं मिली। दोनों सामान को एक किनारे जमा कर थोड़ी देर खड़े रहे। कुछ देर बाद गुरुदेव ने रमेश चंद्र शुक्ला जी की ओर इशारा करते हुए ट्रेन में एक व्यक्ति से कहा, थोड़ी जगह हमारे गुरुजी को बैठने के लिए दे दीजिए। श्री शुक्ला जी कुछ बोलते, इसके पूर्व ही गुरुदेव ने उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए चुप रहने का निर्देश दिया। बेचारे क्या करते, चुप रहे। श्री शुक्ला जी लंबी दाढ़ी एवं लंबे बाल रखते थे, जिससे वे संत जैसे दिखाई पड़ते थे। अतः उन्होंने उन्हें सचमुच ही गुरुजी मानकर थोड़ी जगह बना दी। गुरुदेव ने उन्हें पुनः आंख दिखाकर बैठने का निर्देश दे दिया। मरता क्या ना करता, वे चुपचाप बैठ गए। वे बैठ तो गए, पर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वे बैठे और गुरुदेव खड़े रहे। थोड़ी देर तक वे सोचते रहे, फिर बोले, भाई, इन्हें वे थोड़ी जगह दे दो। उन्हीं महाशय ने पुनः थोड़ी जगह बनाई और कहा, आप भी बैठ जाइए। अब गुरुजी भी बैठ गए। ट्रेन से उतरने पर जब श्री शुक्ला जी ने फिर से ऐसा ना करने की बात कही तो उन्होंने कहा, तुझे बैठाया तो बाद में मुझे भी बैठने को मिल गया ना, अन्यथा दोनों ही खड़े रहते। और ठहाका मारकर हंसने लगे। अब शुक्ला जी भी हंसने लगे और दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। मजाक में भी भविष्य की ओर इशारा। श्री केसरी कपिल जी। मथुरा की बात है। श्री शरण जी सपरिवार मथुरा पहुंचे। रास्ते में उनका सामान चोरी हो गया। उनकी पत्नी इस कारण बहुत दुखी हो रही थी। वे गुरुजी से बोली, गुरुजी, हमने कौन सा पाप किया जो हमारा सारा सामान चोरी हो गया?
इस बार गुरुजी ने पहले उन्हें थोड़ा समझाया, फिर मजाक करते हुए कहने लगे, राम के जमाने में तो रावण सीता जी को भी उठा कर ले गया था, तुम्हारा तो सामान ही गायब हुआ है। फिर मेरी ओर इशारा करते हुए कहने लगे, परसों ये लखनऊ जाने वाला है, इसका कोई बिस्तर ही उठाकर चलता बनेगा तो ये क्या कहेगा। उस समय तो हम सबको हंसी आ गई और वातावरण हल्का हो गया। पर मजे की बात ये हुई कि वास्तव में उस यात्रा के दौरान लखनऊ स्टेशन पर से कोई मेरा बिस्तर लेकर चलता बना। कौआ कान ना काट ले जाए। श्रीमती मुक्ति शर्मा। एक दिन जब मैं माताजी को प्रणाम करने गई तो जैसे ही मैंने माताजी को प्रणाम किया, माताजी हंसी। मैंने माताजी से हंसने का कारण पूछा तो बोली, रात को गुरुजी मजाक कर रहे थे, उन्होंने अखबार में कोई खबर पढ़ी कि शहर में कोई ऐसा कौआ आया है जो महिलाओं के कान काट कर जेवर ले जाता है। फिर मुझे पूछने लगे कि हमारे यहाँ कौन कान में बाली पहनती है। मैंने कहा, और का तो मुझे ख्याल नहीं, पर मुक्ति पहनती है। इस पर गुरुजी बोले, हाँ वह तो रोज ब्रह्मवर्चस्व आना जाना भी करती है, तुम उसे समझा देना कि ध्यान रखे, देखना कहीं कौआ कान ना काट ले जाए। और हंसने लगे। मुझे तुझे देखकर उनकी बात याद आ गई। मुझे भी माताजी की बात सुनकर हंसी आ गई और बोली, गुरुजी भी मजाक करते रहते हैं। माताजी भी हंसने लगी। रात को मैंने इनसे माताजी की बात बताई तो इन्होंने कहा, तुमको तो हर बात मजाक लगती है, गुरुजी के मजाक में भी रहस्य छिपा रहता है, तुम अपनी ये बाली वाली उतार कर रख दो। मैंने बालियाँ उतार कर रख दी। सुबह जब माताजी को प्रणाम करने गई तो माताजी बोली, लाली बाली कहाँ गई। मैंने कहा, माताजी आप ही ने तो कल कहा था कि कौआ कान काट ले जाता है। मैंने इनसे सब बात बताई तो ये बोले कि गुरुजी की हर बात में कोई ना कोई रहस्य रहता है, तुम जो इन्हें उतार कर ही रख दो, इसलिए मैंने उतार दी। माताजी बोली, कहने दे उसे, कहीं कौआ भी कान काट ले जाता है, ले भी जाता होगा तो मैंने तुझे संरक्षण दिया है, तू तो अपनी बाली पहन, नंगे कान अच्छे नहीं लग रहे, आज ही पहन लेना। मैंने कहा, ठीक है माताजी। कमरे में आकर मैंने अपनी बालियाँ पहन ली। इन्होंने देखा तो कहा कि तुमने फिर लटका ली। मैंने कहा, माताजी ने संरक्षण दे दिया, लेकिन वास्तव में गुरुजी की बात व्यर्थ नहीं थी। कुछ दिनों बाद मेरी ससुराल से पत्र आया जिसमें लिखा था कि एक रात घर में चोर घुस आया था। अम्मा ने उसे देख लिया और वो कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन अम्मा के कान का एक बूंदा खींच ले गया, जिससे अम्मा का कान कट गया। पत्र पढ़कर इन्होंने कहा, देखा तुझे तो माताजी ने संरक्षण दे दिया, पर घटना तो घटी ही ना, यहाँ नहीं तो घर में। गुरुजी मजाक मजाक में भी कुछ न कुछ संकेत करते रहते हैं। कौए वाली खबर भी सच थी। उसने शहर में आतंक मचा रखा था। प्रायः रोज ही कोई न कोई घटना घटती थी, पुलिस उसके पीछे लगी थी। एक दिन अखबार में छपा कि कान काटने वाला कौआ पकड़ा गया और उसके कोटर में से बहुत से कान के जेवर मिले। मिठाई की दुकान तो खूब चलेगी। श्री मिठाई लाल जी। एक बार 1981 में जब मैं शांति कुंज आया और पूज्यवर को प्रणाम करने गया तो मुझे देखते ही गुरुजी मजाक करते हुए बोले, आहा मिठाई लाल जी भी आ गए, अब तो इनके आगे पीछे सब बच्चे घूमते रहेंगे, इनकी मिठाई की दुकान तो खूब चलेगी। वहाँ उपस्थित सब लोग हंसने लगे, मुझे भी हंसी आ गई। लेकिन गुरुजी के ये शब्द तो वरदान थे। यह मैं नहीं जानता था हमारे एक मित्र की मिठाई की दुकान थी जो उन दिनों चलती नहीं थी, पर उसके बाद जब भी मैं उनकी दुकान पर जाकर बैठ जाता, थोड़ी ही सी देर में उनकी खूब बिक्री हो जाती। आज भी उनकी वह दुकान खूब तरक्की कर रही है। गायत्री माँ चाय पिलाती थी। डॉक्टर अमर कुमार दत्ता, सतीश भाई साहब की शादी थी। गुरुजी का एक भतीजा जिसका प्यार का नाम सत्तो है, अपने जीजा जी की खूब तारीफ कर रहा था। जब कुछ ज़्यादा ही तारीफ होने लगी तो गुरुजी उसका मजा लेते हुए बोले, सत्तो तुमने अपने जीजा जी की तारीफ तो बहुत की, बस एक ही बात की कमी रह गई कि तुमने यह नहीं कहा कि हमारे जीजा जी को गायत्री माँ चाय पिलाती थी। गुरुजी की बात सुनकर सब लोग जोर से हंस दिए। भूत तुझे उठा ले जाएगा। एक बार गुरुजी हमारे यहाँ आए हुए थे, मुझसे बोले, डॉक्टर तुझे कार चलाना नहीं आता। मैंने कहा, गुरुजी मैं सीख रहा हूँ, मेरा मन था कि जब तक आप रहें कार में ही चलाऊं, पर अभी ठीक से नहीं सीख पाया। गुरुजी बोले, तू चला। मैंने ड्राइवर को पीछे भेज दिया। गुरुजी बतलाते रहे कार कैसे बचा बचा कर चलाएं और हम अमई पहुँच गए। रमन जी की पत्नी निर्मला जी भी हमारे साथ थी। हम और गुरुजी आगे बैठे थे। इतने में पीछे से ड्राइवर बोला, गुरुजी इस दाईं तरफ की बिल्डिंग में भूत रहता है। गुरुजी बोले, निम्मो ये ड्राइवर कह रहा है यहाँ भूत रहता है,
संभल कर बैठ, नहीं तो भूत तुझे उठा ले जाएगा। वह बोली, गुरुजी आप बैठे हैं तो डर क्या। गुरुजी बोले, गुरुजी तो सामने बैठे हैं, पीछे से तुझे उठाकर ले गया तो मैं क्या करूँगा। और हम सब हंसने लगे। गुरुजी का बच्चा। गुरुजी। मेरा छोटा बेटा सिद्धार्थ 3-4 वर्ष का था। उन दिनों हम लोग अशोकनगर में रहते थे। गुरुजी अशोकनगर आए हुए थे। लोगों ने उन्हें बहुत सी फूल मालाएं पहनाई थी। गुरुजी फूल माला रखकर अपने स्थान से उठे तो सिद्धार्थ ने वह सब अपने गले में पहन ली। इतने में पंडित लीलापत शर्मा जी वहाँ से निकले। वह बच्चे से हिले मिले हुए थे। सिद्धार्थ ने उन्हें बुलाया और कहा, मुझे प्रणाम करो, मैं गुरुजी हूँ। लीलापत शर्मा जी भी उसे गुरुजी प्रणाम कहते हुए गोद में उठाकर गुरुजी के पास ले गए और बोले, यह कहता है मैं गुरुजी हूँ। गुरुजी ने उसे गोद में उठाया और बोले, ठीक तो कहता है, यह अमल कुमार का बेटा, शेर का बच्चा शेर, बकरी का बच्चा बकरी, गुरुजी का बच्चा गुरुजी। और ठहाका लगाकर हंस दिए। हम सब भी जो वहाँ खड़े थे हंसने लगे। पर उनकी इस बात के पीछे गहरी प्रेरणा भी छिपी थी, जिसे हम सब ने हृदयंगम भी किया। वे अपने प्रवचनों में भी अक्सर कहते थे, बेटा शेर का बच्चा शेर होता है, तुम शेर के बच्चे बनना, बकरी के नहीं। कोहनी मारो। श्रीमती विमला अग्रवाल। अक्षय तृतीया का दिन था। सरोज अग्रवाल का विवाह दिन था। वह मेरे 1.25 लाख अनुष्ठान की पूर्णाहुति थी। तारीख से हमारा भी विवाह दिन था। सो हम दोनों दंपत्ति एक साथ वंदनीय माता जी के कमरे में दाखिल हुए। माता जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आज तो सब इकट्ठे चले आ रहे हो, क्या बात है। मैंने कहा, माता जी सरोज का विवाह दिन है। सरोज ने बताया, माता जी भाभी का भी 1.25 लाख का अनुष्ठान पूरा हुआ है। सुनकर माता जी ने कहा, लगता है दिन गिनकर अनुष्ठान शुरू किया था। यह तेरी भाभी है कि तू इसकी भाभी है। मैंने कहा, यह मेरी ननंद है। तब उन्होंने पुनः चुटकी दी। ननंद भाभी हो तो कोहनी मारो, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। हम सबको भी हंसी आ गई। रोटियां तो तुम्हारे जैसे ही फूल रही हैं। प्रमाण के समापन व लेखन के पश्चात गुरुजी चौके में आकर थोड़ी देर टहलते थे। साथ साथ सबके कार्यों का निरीक्षण करते, आवश्यक निर्देश देते व हंसी मजाक करते हुए हंसाते भी रहते। कभी कभी कोई लड़की किसी से गुस्सा हो जाती तो उस समय तो गुरुजी माताजी उसे समझा देते, किंतु बाद में गुरुजी सबका मनोरंजन कहते, छोरियों रोटियां तो तुम्हारे जैसे ही फूल रही हैं। सबको हंसी आ जाती। जो गुस्सा होती वह भी समझ जाती और गुस्सा भूलकर सबके साथ हंसने लगती। हम 5 शरीरों से काम कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव एक नहीं अपितु अनेक शरीरों से काम करते थे। सन 1984 में परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना की थी। उस साधना के कुछ विशिष्ट प्रयोजन थे, जिनका वर्णन भी उन्होंने उस वर्ष की अखंड ज्योतियों में किया है। उसके विषय में अखंड ज्योति जुलाई 1984 पृष्ठ 2 पर वे लिखते हैं, हमारी सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया का प्रयोजन 5 कोशों पर आधारित समर्थों को अनेक गुनी कर देना है। मनुष्य में 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। मोटे तौर से सभी कोशों के जागृत होने पर एक मनुष्य को 5 गुनी सामर्थ्य संपन्न माना जाता है। पर दिव्य गणित के हिसाब से 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 3125 गुणा हो जाता है। चेतना के 5 प्राण भी शरीर की परिधि में बंधे रहने तक 5 विज्ञजनों जितना ही होते हैं, पर सूक्ष्मीकृत होने पर गणित की परिपाटी बदल जाती है और एक सूक्ष्म शरीर की प्रकट सत्ता 3125 गुनी हो जाती है। यह कार्य युग परिवर्तन प्रयोजन में भगवान की सहायता करने के लिए मिला है। इस अवधि में हमें ना बूढ़ा होना है ना मरना, अपनी 3125 गुनी शक्ति के अनुसार काम करना है। हमारे मार्गदर्शक की आयु 600 वर्ष से ऊपर है। उनका सूक्ष्म शरीर ही हमारी रूह में है। हर घड़ी पीछे और सिर पर उनकी छाया विद्यमान है। कोई कारण नहीं कि ठीक इसी प्रकार हम अपने उपलब्ध सामर्थ्य का सत्पात्रों के लिए सत्प्रयोजन में लगाने हेतु उपयोग न करते रहें। यह रहस्योद्घाटन भले ही उन्होंने 1984 में किया, किंतु अपने नैष्टिक परिजनों के सम्मुख वे स्वयं को प्रारंभ से ही प्रकट करते रहे हैं। एक शरीर तो हिमालय में तप करता रहता है,
श्री रामाधार विश्वकर्मा बिलासपुर छत्तीसगढ़ जी भी प्रारंभ के शिष्यों में से एक हैं। वे बताते हैं कि एक बार वे पूज्यवर के पास मथुरा गए थे। पूज्यवर अपने कक्ष में पत्र लेखन में तल्लीन थे। फिर उन्हें याद आया कि किसी के पास मिलने जाने का निश्चय हुआ है। उन्होंने आधे पत्र ही लिखे थे, आधे ऐसे ही छोड़ दिए। अपने कक्ष में ताला लगाकर मुझे साथ लेकर निश्चित कार्यक्रम हेतु चल दिए। जब हम लौट कर आए तो उन्होंने स्वयं ही ताला खोला। मैंने देखा कि पूज्यवर ने जो आधे पत्र छोड़ दिए थे वे भी पूरे हो गए हैं। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने तो आधे पत्र लिखे थे, फिर ये पूरे पत्र कैसे लिख गए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक अकेले शरीर से इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा? मेरे 5 शरीर है ना। एक शरीर तो हिमालय में तप करता रहता है, अन्य शरीरों से युग निर्माण के बड़े कार्य हो रहे हैं। हमारा जो भी कार्य आपको दिखाई दे रहा है यह केवल 2% ही है। 3% का थोड़ा सा हिस्सा ही साधक स्तर के व्यक्ति जान पाए हैं। शेष 97% कार्य तो हमने अदृश्य स्तर पर ही किया है, पूरी दुनिया से छिपा कर किया है। गुरुजी का नाश्ता। एक बार तो मैंने उनके सूक्ष्म शरीर के दर्शन भी किए। वह पल तो मुझे भुलाए नहीं भूलते। कुछ क्षणों तक तो मैं धर्म संकट में फंस गया था। मुझे लग रहा था कि मेरी जान ही निकल जाएगी। यह शायद सन 1965 या 66 की घटना है। परम पूज्य गुरुदेव 24 कुंडीय यज्ञों की श्रृंखला में श्री उमाशंकर चतुर्वेदी के घर रुके हुए थे। जब गुरुदेव बिलासपुर में होते तब मैं पूरे समय उनके आसपास ही रहता, क्योंकि श्री चतुर्वेदी जी को अनेक कार्य देखने होते। उस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं श्री चतुर्वेदी जी के घर पहुंच गया। गुरुवर कमरे में जहां उन्हें ठहराया गया था जा चुके थे। मैं सीधे ऊपर उनके कमरे में ही चला गया। थोड़ी देर आपस में हम दोनों की बातचीत हुई। गुरुदेव के साथ जो सज्जन आए थे उन्हें गुरुजी ने व्यवस्था हेतु यज्ञशाला भेज दिया। यज्ञ प्रारंभ होने में काफ़ी देर थी। इसी समय गुरुजी ने जाने मन में क्या सोचा मुझसे कहा, रामाधार ना मेरे शरीर को छूना, ना किसी को पास आने देना, ना तुम पास आना। दरवाज़ा हल्का सा लगा दो व तुम देखते रहना, कहीं मत जाना, यहाँ से हिलना मत। मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ। क्योंकि मैं साधना करता था, थोड़ा बहुत साहित्य भी पढ़ता था, अतः स्पर्श की बात तो मुझे ठीक लगी, पर नाश्ता करके आ रहा हूँ यह बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर भी गुरुजी का आदेश है, उसका प्राण प्रण से पालन करेंगे मानकर जमा रहा। दरवाज़ा हल्का सा लगा दिया ताकि अंदर भी दिखाई देता रहे। वह ठीक दरवाजे से सटकर बैठ गया तथा अंदर बाहर देखने लगा। मैंने देखा गुरुदेव ने चटाई बिछाई, उस पर लेट गए, वह ध्यानस्थ हो गए। मैं देखता रहा। इतने में क्या देखता हूँ कि गुरुवर के शरीर से एक छाया प्रकाश, नीले रंग के छाया गुरु निकले और आकाश की तरफ धीरे धीरे उड़ चले। साधना में कहीं भी आ जा सकने की क्षमता के विषय में पढ़ने को तो बहुत मिला था, पर उसे उस दिन में प्रत्यक्ष देख रहा था, सो अधिक अचंभा तो नहीं हुआ, किंतु इसे अपनी आंखों से देख सकने पर स्वयं को धन्य धान्य मान रहा था। मैं गुरुदेव के विषय में चिंतन करते हुए उनकी आज्ञा अनुसार वहाँ बैठा रहा। समय कब बढ़ रहा था पता ही ना चला। 1 घंटा बीत गया। इतने में श्री चतुर्वेदी जी आए। मैंने इशारे से मना किया, वे लौट गए। थोड़ी देर में फिर आए, कहा, विश्वकर्मा जी मिलने वाले लोग बढ़ रहे हैं। मैंने इशारे से फिर मना किया, वे फिर चले गए। इसी प्रकार जब कई बार हुआ तो अंत में चतुर्वेदी जी ने कहा, भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, गुरुदेव को उठाना ही होगा, आप नहीं उठाते तो मैं उठाऊंगा। मैं पसीने पसीने हो गया। हे भगवान, क्या करूं? गुरुदेव का आदेश है, कैसे नहीं मानूं? पर 2 घंटे से भी अधिक समय बीत चुका था। अब मेरा मन आशंकित होने लगा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, पर भीतर जा नहीं सकता था, किसी को बता भी नहीं सकता। गुरुदेव का निर्देश था, मैं भीतर ही भीतर डर रहा था। फिर भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया व चतुर्वेदी जी को रोका। कहा, कम से कम थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, अन्यथा गुरु आज्ञा की अवहेलना का पाप सहना पड़ेगा। इस तर्क से चतुर्वेदी जी हार मानकर नीचे चले गए। पर मेरा मन बहुत भारी हो रहा था। पब्लिक को कैसे समझाएं? मेरे तो जैसे प्राण ही निकले जा रहे थे। अब मैं मन ही मन कभी भगवान से तो कभी गुरुजी से अनुनय विनय करने लगा। हे प्रभु, अब तो आ जाओ, मेरी लाज रख लो। आधी आधी प्रार्थना से अपने इष्ट को मना रहा था, उन्हें देखता भी जा रहा था। इतने में पूज्यवर के शरीर में कुछ हलचल हुई। प्रकाश शरीर आया, जिसे पुनः मैंने स्पष्ट देखा। गुरुदेव उठकर बैठ गए। मेरी जान में जान आई। मन में कहा, गुरुदेव, आज तो आपने मेरी कठिन परीक्षा ले ली, कृपा कर बचा लिया। शायद अब मैं आपकी चौकीदारी ना कर सकूं।
लीलाधारी को तो रहस्य एक बार दिखाना था, सो दिखा दिया। गुरुदेव उठे तो मैं बस इतना ही कह सका, गुरुदेव आपका नाश्ता मुझे भारी पड़ रहा था। गुरुदेव मुस्कुरा दिए, वह भीड़ को संभालने यज्ञ स्थल की ओर चल दिए।